हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम कवर करेंगे हमारा यूनिट 3 इन वन शॉट एंड दैट इज़ सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन होता क्या है? सोशल कॉग्निशन इज सिंपली हाउ वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, other people and the social world around us. It's about how we take in information, interpret it and use it to make judgments and decisions in social situations. यानी कि it's simply that हम कैसे सोचते हैं खुद के बारे में और लोगों के बारे में और सोशल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उसके बारे में, और हम इन्फॉर्मेशन को कैसे लेते हैं, कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं और किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं टू मेक जजमेंट्स और डिसीजन बनाने के लिए इन सोशल सिचुएशंस. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. इमेजिन यू सी समवन ट्रिप एंड फॉल. मतलब कोई बंदा आपके सामने गिर जाता है. सोशल कॉग्निशन क्या है? व्हाट हेल्प्स यू फिगर आउट व्हाई दे फॉल. मतलब वो क्यों गिरे. वर दे क्लमजी. क्या वो क्लमजी थे. डिड दे स्लिप ऑन समथिंग. के वो किस चीज़ पे गिरे. हाउ यू फील अबाउट इट. आप उसके बारे में कैसे फील कर रहे हो. क्या आप उसके लिए सिंपैथी लेके फील कर रहे हैं या फिर उस पर हंस रहे हो. एंड हाउ यू माइट रिएक्ट. आप कैसे रिएक्ट करोगे. क्या उनको हेल्प करोगे उसको उठाने में या फिर उसको इग्नोर करके चलते बनोगे. तो डैट इज सोशल कॉग्निशन का एग्जाम्पल. इसके बाद अगर मैं बात करूँ, बेसिकली इट्स अवर ब्रेन ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन्स इन अवर सोशल लाइफ. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है. दैट इज़ सोशल कॉग्निशन. अब जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ सोशल कॉग्निशन. Social cognition as a field really took off in the late 1960s and early 1970s. Before that, psychology was heavily influenced by behaviorism, which focused on observable actions rather than internal thoughts. हमारी जो सोशल कॉग्निशन है उसने कब उड़ान भरी? 1960s लेट में एंड अर्ली 1970s में. उससे पहले जो साइकोलॉजी थी वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी बिहेवियरिज्म से. एंड सबसे इसमें क्या होता था, ऑब्जर्व किया जाता था. जितने भी हमारे जो एक्शंस होते थे, ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते थे, वो ज़्यादा मैटर करते थे. इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था रेदर देन इंटरनल थाट्स. The rise of cognitive psychology was a big turning point. Psychologists started to realize that to truly understand why people do what they do in social situations, you need to understand what's going on inside their heads, their thoughts, beliefs, and how they process information. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का राइज एक बहुत ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें किसी लोगों को समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सोशल सिचुएशंस में, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, देयर थॉट्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, एंड हाउ दे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं. So social cognition emerged as a way to apply the ideas and methods to cognitive psychology to social topics. It was a shift from first looking at behavior to understanding the mental processes behind social behavior. Now it's the main way social psychologists study how we think about the social world. यानी कि पहले हम बिहेवियरिज्म को देखते थे, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसको देखने में देख रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए. अब जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ पर्सन परसेप्शन. Person perception is how we form impression and make judgment about other people. It's our brain ways to trying to figure out what other are like. हम क्या होता है पर्सन परसेप्शन में, होता क्या है बेसिकली कि हम किस तरीके से इम्प्रेशंस फॉर्म करते हैं दूसरों के लिए और उनको कैसे जज करते हैं. ये हमारे ब्रेन का काम होता है. वो समझ रहा है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो दूसरे लोग हैं वो किस तरीके के हैं. थिंक अबाउट मीटिंग समवन न्यू. मान लो आप किसी एक नए पीपल से मिलते हो. यू क्विकली नोटिस थिंग्स लाइक देयर अपीयरेंस, हाउ दे टॉक एंड देयर बॉडी लैंग्वेज. आप उनकी अपीयरेंस, वो कैसे बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को नोटिस करोगे. पर्सन परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन दीज लिटिल बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पुटिंग देम टुगेदर टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन. हम क्या करते हैं, ये धीरे धीरे छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं. जैसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन. हमने वो बना ली अपने माइंड में उसे जज करके. हमें लगता है कि हम उसे जज नहीं कर रहे हैं, बट हम फर्स्ट इंप्रेशन में उसे जज कर लेते हैं, चाहे आप कितना भी बोलो, क्योंकि अब हमने मेंटल पिक्चर तो बना लिया है. वी ऑफन मेक दीज जजमेंट्स आर वेरी क्विकली. हम बहुत जल्दी जजमेंट्स बना लेते हैं, समटाइम्स इवन विदाउट रियलाइजिंग इट, बिना रियलाइज़ करे. दीज फर्स्ट इम्प्रेशंस कैन देन इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरेक्ट विद दैट पर्सन इन द फ्यूचर. और वही इंप्रेशन जब हम फ्यूचर में इंटरेक्ट करेंगे उस पर्सन से, तो वो अफेक्ट करेगा. नाउ द टॉपिक इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन.
जब हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, मेकिंग अ मेंटल पिक्चर। हम किसी पर्सन के बारे में मेंटल पिक्चर बना रहे हैं, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके, उसे जज करके अपने माइंड में हमने क्या बना ली, एक मेंटल पिक्चर बना ली। Impression formation is a process we use to create an overall idea or a mental picture of another person. It's how we combine all the little bits of information we get about someone to form a general sense of what they are like. तो मैंने अभी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी की। We tend to more weight to negative information than positive information when forming impressions. One bad trait can often outweigh several good ones. This is called negative biases. यानी कि अगर हम बात करें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की किसी पर्सन के बारे में, तो हमें नेगेटिविटी जो है हम उसका ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा टेंड हो जाते हैं कि अरे यार ये बंदा ऐसा है। हम उसके पॉजिटिव ट्रेट्स नहीं देखेंगे, हम उसके नेगेटिव ट्रेट्स देखने लगते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव बायसेस, यानी कि ओवर गुड हम किसको देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ को देख रहे हैं, वो हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट्स। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमेसी इफेक्ट की। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वी लर्न अबाउट समवन ऑफन हैज़ ए स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इम्प्रेशन देन लेटर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर। तो प्राइमेसी इफेक्ट में क्या होता है, हमारे लिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है अबाउट समवन, उसका हमारा इम्पैक्ट जो होता है बहुत स्ट्रॉन्गर पड़ता है और हम ऑन अवर ओवरऑल इम्प्रेशन। वहीं पे अगर मैं रिसेंसी इफेक्ट की बात करूँ, समटाइम्स द मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन वी लर्न कैन ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। उसका भी क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है। जो हमने अभी अभी पढ़ी है, मतलब जो पहले पढ़ी उसका नहीं हो सकता, जो हमने अभी देखा है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है। स्पेशली इफ़ वी आर डिस्ट्रैक्टेड। अगर मान लो मैं डिस्ट्रैक्टेड थी एंड नॉट पेइंग क्लोज अटेंशन टू अर्लियर डिटेल्स, यानी कि मैंने पहले जो डिटेल्स दी गई उन पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं अभी वाली डिटेल्स पर ध्यान दे रही हूँ, तो जो अभी वाली जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान होगा और मेरा जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा अभी रीसेंट वाली इन्फॉर्मेशन पे। सो इसे हम रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। Implicit personality theories. These are our personal sets of beliefs about which personality traits tends to go together. For example, you might believe that someone who is funny is also likely to be friendly. These theories help us in the blanks when we don't have complete information about someone. अगर हमारे पास किसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो implicit personality theories का हम यूज़ करते हैं। मान लो अगर कोई बंदा फ़नी है, तो हम क्या मानेंगे कि वो जो सामने वाला है वो फ्रेंडली भी होगा। तो अगर हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को समझना चाह रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे जो ट्रेट्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन बना लेंगे। नेक्स्ट इज पर्सनल कंस्ट्रक्ट. These are the unique way that you personally categorize and evaluate other people. They are your own individual dimensions of judgment. For example, one person might heavily focus on whether someone is kind or unkind, while another might prioritize whether they are outgoing or shy. These personal constructs shape how you interpret the information you receive about others. हो सकता है कोई बंदा हो जो कि काइंड और अनकाइंड चीज़ों पे फोकस कर रहा हो कि हम इसके बेसिस पे क्या बनाएंगे, अपने माइंड में इमेज बनाएंगे। हो सकता है दूसरा बंदा क्या कर रहा हो, प्रायोरिटाइज़ कर रहा हो कि मैं आउटगोइंग, अगर ये आउटगोइंग है या फिर शाय है, इनके बेसिस पे मैं क्या बनाऊँगा, अपने माइंड में जजमेंट बनाऊँगा। तो हर किसी के अपने अपने पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और कैसे वो अपने माइंड में इंप्रेशन बनाते हैं। So when we meet someone, our brains quickly take information, are more sensitive to negative cues, remember early information well, and sometimes recent information, and use your own built-in assumptions and personal ways to judging to create a general feeling about that person. तो हम जैसे किसी पर्सन से मिलते हैं तो हमारी जो ब्रेन होता है वो क्विकली इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू नेगेटिव क्यूज़, मतलब नेगेटिव चीज़ों को लेके वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अर्ली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैटर करती है, लेकिन हो सकता है कि वहीं पे रीसेंट इन्फॉर्मेशन भी मैटर करे। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडिशनल पीसेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ वी फॉर्म इम्प्रेशंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल अपीयरेंस की। हाउ समवन लुक्स, अट्रैक्टिव क्लोथिंग एक्सेट्रा, हमने ये सारी चीज़ें नोटिस कर ली एंड इज़ ऑफन देयर फर्स्ट थिंग वी नोटिस। और ये पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं एंड कैन हैविली इन्फ्लुएंस अवर इनिशियल इंप्रेशन। जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वी माइट अज्यूम अट्रैक्टिव पीपल आर
ऑल्सो काइंड और कॉम्पिटेंट। हम ये मानते हैं कि अट्रैक्टिव पीपल जो होते हैं वो काइंड और कॉम्पिटेंट होते हैं। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द हेलो इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो इफेक्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स की। दीज आर जनरल बिलीव्स वी होल्ड अबाउट ग्रुप्स ऑफ समवन, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन देयर रेस, जेंडर, ऑक्यूपेशन. These stereotypes can quickly shape our impressions of individual based on the groups they belong to, even before we know much about them personally. ये क्या होता है? हम बेसिकली एक पर्सन को उसके रेस, जेंडर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर जज कर रहे हैं। हमने उसे अभी पर्सनली जाना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने उस इंडिविजुअल के बारे में परसेप्शन बना लिया पहले ही। कैसे? उसके ग्रुप्स के, कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो ऐसा होगा, ठीक है ना। अभी हम उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, तो हमने इसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल जजेबिलिटी. दिस आइडिया सजेस्ट दैट वी फील मोर और लेस एंटाइटल्ड टू जज समवन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द इंफॉर्मेशन वी थिंक वी हैव. इफ वी बिलीव वी हैव enough information or if the social context encourages judgment, we might form stronger and more confident impressions. इसमें क्या होता है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है तो हम उसके लिए बनाते हैं स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट इम्प्रेशंस. लेकिन अगर हमारे पास वहीं पे हमारे पास इनफ कंटेंट नहीं है किसी को जज करने के लिए, तो हम उसके लिए हम स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट इम्प्रेशंस नहीं बना पाते. इसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव अलजेब्रा. This describes how we mentally combine different pieces of information about someone to form an overall impression. It's like our brain is doing a little calculation, assigning positive or negative values to different traits, and then adding and averaging them to a final score for that person. कॉग्निटिव अलजेब्रा इट्स लाइक कि हमारा जो ब्रेन है वो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को, डिफरेंट ट्रेट्स को क्या करता है, ऐड करता है और समझता है कि ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, और धीरे धीरे करके उस पर्सन के लिए जब वो इंप्रेशन बनाता है तो उसके लिए एक फाइनल स्कोर बनाता है फॉर दैट पर्सन. दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव अलजेब्रा. अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल स्कीमाज. जो हमारे सोशल स्कीमाज होते हैं, हमारे मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं किसी भी सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए. थिंक ऑफ अ सोशल स्कीमा एज अ मेंटल ब्लूप्रिंट और अ शॉर्टकट इन योर ब्रेन दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड. ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड. छोटे छोटे से शॉर्टकट्स होते हैं. इट्स लाइक फाइल फोल्डर इन योर माइंड. फाइल फोल्डर की तरह काम करता है. दैट कंटेन्स ऑल द नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशन यू हैव अबाउट सर्टेन थिंग्स. आपको सर्टेन थिंग्स के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, और जो नॉलेज है उसको गैदर करके रखता है. दीज स्कीमाज हेल्प यू मेक सेंस ऑफ न्यू सिचुएशंस एंड पीपल क्विकली. आप क्या करते हो, इन स्कीमाज के बेसिस पे नई सिचुएशन को सेंस कर लेते हो और लोगों को भी अच्छे से समझ पाते हो. अब हमारे पास आता है पर्सन स्कीमास. कुछ हमारे पास स्कीमास दे रखे हैं कॉमन सोशल स्कीमास, तो हम वो देख लेते एक बार. पर्सन स्कीमास क्या होता है? दीज आर अबाउट स्पेसिफिक इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव अ स्कीमा फॉर योर बेस्ट फ्रेंड दैट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनैलिटी, हैबिट्स एंड हाउ दे यूजुअली बिहेव. यानी कि हमने क्या कर रखा है, अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर एक स्कीमा बना रखा है कि वो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, उसकी हैबिट्स को लेकर, और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो ये गया हमारा पर्सन स्कीमास. इसके बाद आता है हमारा रोल स्कीमा. These are about the expectation we have for a people in certain social roles like a doctor, a teacher or a librarian. We have general ideas about how people in these situations should behave. Role schemas में क्या होता है, हमें expectation होती है किसी भी रोल को लेके, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, टीचर और लाइब्रेरियन. हमने क्या बना रखा है, इनके हमारे माइंड में एक्सपेक्टेशंस बना रखी है कि इसी तरीके से बिहेव करेंगे. जनरल आइडियाज़ हैं कि इनको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए. अब हमारे पास आती है स्क्रिप्ट्स. दीज आर स्कीमास हाउ अ टिपिकल इवन फोल्ड्स अनफोल्ड्स. थिंक अबाउट योर रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट. रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करते हो, वहाँ जाके बैठोगे, खाना ऑर्डर करोगे, खाओगे, पे करोगे और वहाँ से चले जाओगे. तो ये स्क्रिप्ट है, ये हेल्प करती है नेविगेट सोशल सिचुएशन स्मूथली. नेक्स्ट है हमारा कंटेंट फ्री स्कीमास. दीज आर जनरल रूल्स about how we process information rather than specific content. For example, the idea that if one thing causes another and the second thing causes a third, then the first thing indirectly causes the third. तो कॉन्टेंट फ्री स्कीमास क्या होता है, ये हमारे जनरल रूल्स होते हैं अबाउट हम किस प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, रेदर देन स्पेसिफिक कंटेंट. हम किसी स्पेसिफिक कंटेंट की तरफ नहीं जाते. जैसे कि अगर हमें पता है कि इस चीज़ को करने से ये सेकंड चीज़ हो रही है,
और सेकंड चीज़ को हो रही है तो थर्ड चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली फर्स्ट चीज़ की वजह से थर्ड चीज़ हो रही है। तो ये हमारा हो गया कंटेंट फ्री स्कीमास। इसके बाद है हमारा सेल्फ स्कीमास। जब हम बात करते हैं सेल्फ स्कीमास की, दीज आर स्कीमास अबाउट योरसेल्फ। दे कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पर्सनैलिटी, ट्रेड्स, एबिलिटीज़ एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। दे इन्फ्लुएंस हाउ यू सी योरसेल्फ एंड हाउ यू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यू। यानी कि हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, हमारे पास हमारी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, ट्रेड्स हैं, एबिलिटीज़ हैं और जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, दे इन्फ्लुएंस हाउ यू सी योरसेल्फ। और इसकी वजह से आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, हाउ यू प्रोसेस योर सेल्फ रिलेटेड टू यू। आप अपने आप को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, हमारी क्या इमेज बन रखी है हमारे सामने, तो ये हमारा सेल्फ स्कीमा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी स्कीमास की, यानी कि प्रोटोटाइप्स। These involves grouping people based on shared characteristic. A category is a broad group like a student, while a prototype is the ideal or most typical member of that category. Mental image of a typical student. We often compare new people we meet to these prototypes. एक होता है स्टूडेंट और एक होता है टिपिकल स्टूडेंट। हमने इमेज कैसे बना रखी है टिपिकल स्टूडेंट की अपने सामने, तो दैट इज कम्स इन प्रोटोटाइप्स। ठीक है, मान लो एक होता है टीचर और एक होता है टिपिकल टीचर। ठीक है, तो ये सब हमारे जो होता है ये हमारे किसके अंदर आता है, कैटेगरी स्कीमास के अंदर आता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ सोशल स्कीमाज आर लाइक मेंटल फ्रेमवर्क दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज अवर सोशल नॉलेज एंड मेक प्रिडिक्शंस अबाउट पीपल एंड सिचुएशंस, मेकिंग द सोशल वर्ल्ड मोर प्रिडिक्टेबल एंड ईजियर टू नेविगेट। यानी कि अगर मैं सोशल स्कीमाज की बात करूँ तो हमारा एक तरीके के मेंटल फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है सोशल नॉलेज को एंड प्रिडिक्शंस बनाने में, लोगों को समझने में, सिचुएशंस को समझने में आसानी से, और सोशल वर्ल्ड को ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बनाने में हेल्प करता है। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है मेंटल ग्रुपिंग। हम अपने दिमाग में ही ग्रुपिंग कर रहे हैं। कैटेगराइजेशन सिंपली द प्रोसेस ऑफ मेंटली ग्रुपिंग थिंग्स, पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स। हम इनको ग्रुप करते हैं बेस्ड ऑन द शेयर्ड कैरेक्टर्स, जो हमसे शेयर किए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक को। इट हेल्प अस ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स बाय रिलेटिंग देम टू व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो हम क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, बाय रिलेट करते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैटेगराइजेशन। अब जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ ह्यूरिस्टिक्स। ये हमारे क्या होते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं फॉर जजमेंट। ह्यूरिस्टिक्स आर मेंटल रूल्स ऑफ थंब और शॉर्टकट्स दैट वी यूज़ टू मेक क्विक जजमेंट्स एंड डिसीजंस, स्पेशली व्हेन वी आर अनसर्टेन और डोंट हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। दे कैन बी हेल्पफुल बट ऑल्सो लीड टू बायसेस। यानी कि अगर मैं बात करूँ ह्यूरिस्टिक की, तो ये हमारे क्या होता है, क्विक जजमेंट्स बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं डिसीजंस बनाने के लिए जब हमारे पास क्या हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो किसी भी चीज़ की, और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं बट ऑल्सो लीड टू बायसेस। लेकिन यहाँ पे बायसेस भी होते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक दे रखे, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है, वी जज हाउ लाइकली समवन बिलोंग्स टू अ कैटेगरी बेस्ड ऑन हाउ मच इट रिजेंबल्स अवर टिपिकल आइडिया, जो हमने बना रखा है अपने माइंड में। जैसे टिपिकल स्टूडेंट कैसा होता है, प्रोटोटाइप ऑफ दैट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज क्वाइट, अगर कोई चुप है और वो इन्जॉय करता है रीडिंग करना, तो हम ये सोचेंगे ये जो सामने वाला बंदा है ना, ये लाइब्रेरियन है, बिकॉज वो लाइब्रेरियन वाला जो हमारा स्टीरियोटाइप है उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है। इसके बाद है हमारा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। वी जज द लाइवलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन हाउ इजीली एग्जाम्पल्स कम टू माइंड। मतलब आसानी से, कितनी आसानी से हमारे माइंड में एग्जाम्पल आ रहा है। इफ़ वी रिसेंटली सॉ अ न्यूज़ रिपोर्ट, अगर हम अभी अभी न्यूज़ रिपोर्ट देखी है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो हम ये जो उड़ने का जो रिस्क है ना, फ्लाई करने का, हम क्या करेंगे, ओवर एस्टिमेट करेंगे कि नहीं भाई नहीं करना, क्योंकि डैट हमारे माइंड में क्या है, एक रेडिली अवेलेबल एग्जाम्पल है हमारी मेमोरी में कि अगर अभी क्या हुआ, अभी अभी प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये उड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। उड़ना मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, आई मीन प्लेन में फ्लाई करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। वी स्टार्ट विद एन इनिशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम इनिशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं एंड देन एडजस्ट अवर जजमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। और हम स्टार्टिंग पॉइंट से जजमेंट को अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना शुरू करते हैं, मतलब जज करने लगते हैं। कैसे, हाउएवर वी ऑफन डोंट एडजस्ट इनफ, जबकि हम ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। इफ़ समवन आस्क यू इफ़ देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स इन इंडिया, यू इनिशियल 100 माइट इन्फ्लुएंस योर फाइनल एस्टिमेट इवन इफ द एक्चुअल नंबर ऑफ इज़ मच हाइयर। अगर नंबर जो है इससे भी ज़्यादा है, फिर भी आप क्या हो जाओगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे।
सो दैट्स कॉल्ड एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। अब आता है हमारे पास एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग वाई थिंग्स हैपन, ये चीज़ें क्यों हुई। Attribution is basically how we try to figure out the cause or of events and other people's behavior and our own. It's our natural desire to understand why something happened or why someone acted a way, certain way. मतलब किसी ने ऐसा क्यों किया, किसी ने ऐसा एक्ट क्यों किया, ठीक है ना, और ये चीज़ें क्यों हुई, ये सब चीज़ें समझना, एक्सप्लेन करना, इवन हमारे बारे में भी, लोगों के बिहेवियर के बारे में, खुद के बिहेवियर के बारे में, ये सब हमारा एट्रीब्यूशन के अंदर आता है। थिंक ऑफ इट लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव ट्राइंग टू सॉल्व अ सोशल पजल। आप एक डिटेक्टिव बन जाते हैं यहाँ पे और एक सोशल पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड देन कम अप विथ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेंड कैंसिल प्लान। अगर एक फ्रेंड ने कैंसिल किया है प्लान को, वी माइट एट्रीब्यूटेड टू द, हो सकता है कि वो थका हुआ हो, इंटरनल कॉज हो सकता है, और समथिंग अनएक्सपेक्टेड कमिंग अप, हो सकता है कुछ एक्सटर्नल कॉज हुआ हो, मतलब कुछ होने वाला हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्लान, फ्रेंड ने जो है वो प्लान कैंसिल कर दिया। Attribution helps us make sense of the world, social world, predict future behavior and guide our own actions. तो attribution जो होती है वो हमारी हेल्प करता है सेंस करने में सोशल वर्ल्ड को और प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर बिहेवियर को, और ये हमें गाइड करता है हमारे ओन एक्शंस को लेके। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। इसमें हमारा सबसे पहले आता है हेदर्स थ्योरी ऑफ नेव साइकोलॉजी। We are all a mature scientist. Heather said we act like everyday scientists trying to understand the world. We want to find the cause of events to make sense of things. He had focused on two types of attribution. उसने दो तरीके की attribution पे focus किया. And first आया internal attribution और एक होता है external attribution. Internal attribution की बात करूँ तो we see the cause of something within the person, like their personality, abilities or efforts. Just अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, she failed the test because she didn't study. अगर वो फेल हुई है तो उसने स्टडी नहीं की, दैट इज इंटरनल एट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि उसने पढ़ाई की ही नहीं तो वो पास कहाँ से होगी। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन की बात करूँ, वी सी द कॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड द पर्सन, ठीक है, कॉज हो रहा है बट आउटसाइड द पर्सन, लाइक द सिचुएशन की वजह से और पे इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि मान लो कि ही वॉज लेट, अगर वो लेट हुआ तो क्योंकि वो हैवी ट्रैफिक में था, इसकी वजह से वो क्या हुआ, लेट हुआ। हेदर बिलीव वी ट्राई टू मेक दीज एट्रीब्यूशन इन अ लॉजिकल वे इवन इफ़ वी आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। अगर हमें ये जितने भी एट्रीब्यूशन होते हैं वो बहुत लॉजिकल वे में बनाना चाहिए, जबकि हम एक्यूरेट भी ना हो तब भी। नेक्स्ट है हमारा जोन्स एंड डेविस थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस। जजिंग पर्सनालिटी फ्रॉम बिहेवियर। हम क्या करते हैं, जज कर रहे हैं पर्सनालिटी को फ्रॉम बिहेवियर को, कैसा बिहेव कर रहे हैं। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ वी डिसाइड इफ समवन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स देयर ट्रूली पर्सनालिटी। वी मेक अ कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस when we think a person action indirectly tells us about their stable traits. We are more likely to do this when the behavior was freely chosen. If they choose to act that way, it says more about them. अगर वो मतलब वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं ना, हम उसके बेसिस पे उन्हें जज कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, द बिहेवियर हैड फ्यू अदर पॉसिबल कॉजेस। इफ देयर इज ओनली वन क्लियर रीजन फॉर देयर एक्शन, वी आर मोर कॉन्फिडेंट इट रिफ्लेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी। अगर सिर्फ एक ही रीज़न है उसको करने का, ठीक है, तो उसकी वो पर्सनैलिटी को बताया, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। द बिहेवियर वॉज अनएक्सपेक्टेड। अगर मान लो कि ये बिहेवियर जो था वो अनएक्सपेक्टेड था। अनयूजुअल एक्शंस टेल अस मोर देन टिपिकल वंस। मतलब जो अनयूजुअल एक्शंस होते हैं ना वो हमें ज़्यादा बताते हैं उस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में। बिहेवियर डैट कॉन्सिक्वेंसेज वी डोंट शेयर। मतलब ऐसे, इफ़ देयर एक्शन अफेक्ट्स अस नेगेटिवली एंड दे न्यू इट। मतलब उनका जो एक्शन है वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है और वो जानते भी हैं। इट माइट रिवील समथिंग अबाउट देयर कैरेक्टर। तो ये जो है उनके उसके कैरेक्टर के बारे में, उस पर्सन के कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ हमें रिवील करके देगा। नेक्स्ट है हमारा कैलीज को वेरिएशन मॉडल, लुकिंग फॉर पैटर्न्स। इसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न्स को नोटिस करते हैं, जस्ट लाइक कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस, ओके, कंसिस्टेंसी। अगर मैं कंसेंसस की बात करूँ, डू अदर पीपल बिहेव द सेम वे इन दिस सिचुएशन। क्या जो लोग हैं वो इस सिचुएशन में सेम बिहेव करते हैं। हाई कंसेंस, एवरीवन लाफ्स एट दिस कॉमेडियन। मतलब
मान लो कि हर जो बंदा है ना वो इस सिचुएशन में ऐसा ही बिहेव करता है, आपको ये पता है, तो एवरीवन लाफ्स एट दिस कॉमेडियन। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होगी? डज दिस पर्सन बिहेव डिफरेंटली इन अदर सिचुएशन? क्या ये जो बंदा है ये दूसरी सिचुएशन में अलग बिहेव करेगा? जैसे कि द पर्सन ओनली लाफ्स एट दिस कॉमेडियन, ये जो बंदा है ना सिर्फ ये इसी कॉमेडियन पे हंसता है। कंसिस्टेंसी, द पर्सन ऑलवेज लाफ्स एट दिस कॉमेडियन, ये जो बंदा है ना हमेशा सिर्फ इसी कॉमेडियन पे हंसता है, ठीक है। बाय लुकिंग एट दीज पैटर्न्स वी डिसाइड इफ द कॉज इज इंटरनल, अगर कॉज जो है इंटरनल है टू द पर्सन, एक्सटर्नल है यानी कि टू द सिचुएशन, और अ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब हमारे पास आता है स्कैचर्स थ्योरी ऑफ इमोशन लायबिलिटी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, फीलिंग एंड लेबल्स। स्केचर्स आर्ग्यूड दैट अवर इमोशन हैव टू पार्ट्स, हमारे स्केचर्स ने बोला कि हमारे जो इमोशन होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल अराउजल, यानी कि आवर बॉडी रिएक्ट्स फिजिकली, हमारी बॉडी फिजिकली रिएक्ट करती है, जैसे कि हार्ट तेज हो जाता है, हार्ट रेसिंग तेज हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है। कॉग्निटिव लेवल की अगर मैं बात करूँ, वी देन ट्राई टू फिगर आउट वाई वी आर फीलिंग दिस वे बाय लुकिंग एट द सिचुएशन एंड अदर पीपल रिएक्शन, यानी कि हम जो है ऐसा फील क्यों कर रहे हैं सिचुएशन को देख के एंड अदर पीपल रिएक्शन को देख के, ठीक है ना। ये हमारा कॉग्निटिव। दिस मीन्स वी माइट फील अ जनरल state of arousal and then based on the context we label it as happiness, fear, anger etc, यानी कि हम उस सिचुएशन के हिसाब पे देखते हैं कि हमारा स्टेट कैसा, और फिर हम इसे लेबल करते हैं कि अभी हम हैप्पी हैं, हैप्पीनेस में हैं, फियर हो रहा है हमें, एंगर है या फिर क्या है। द सेम फिजिकल फीलिंग्स कैन बी इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के बेसिस पे हम अपनी जो फिजिकल फीलिंग्स हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब है हमारा बेम सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। वी नो अवर सेल्फ बाय वॉचिंग अवर एक्शन, हम अपने हमारे बारे में जानते हैं हमारे एक्शंस को देख के। बेम प्रपोज दैट वी समटाइम्स फिगर आउट अवर ओन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स बाय ऑब्जर्विंग अवर ओन बिहेवियर जस्ट लाइक वी ऑब्जर्व अदर्स। हम दूसरों को जैसे ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम अपने आप को भी ऑब्जर्व करके अपने एटीट्यूड और फीलिंग्स को फिगर आउट कर सकते हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नोटिस ईट पिज्ज़ा रियली फास्ट, मान लो तुम जो पिज्ज़ा है बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, यू माइट कंक्लूड कि आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है। दिस इज़ मोर लाइकली टू हैपन व्हेन आवर इंटरनल फीलिंग आर अनक्लियर और वीक, ये तभी होता है जब हमारी फीलिंग जो हो वो अनक्लियर हो या फिर वीक हो। अब है हमारा टॉपिक वेनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी, यानी कि हम लिंकिंग सक्सेस एंड फेलियर्स टू इमोशन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी सक्सेस और फेलियर को इमोशन से क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। वेनर जो थे हमारे फोकस्ड ऑन हाउ वी explain our own success and failures and how these attribution affect our emotions and future motivation. He identified 3 key dimensions of attribution for achievement. सबसे पहला आता है, मतलब उन्होंने ये चीज़ बताई कि हमारे फ्यूचर मोटिवेशन पे भी डिपेंड करते हैं क्या, फेलियर्स और सक्सेस, हम किस तरीके से हमारे इमोशन जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इन एट्रीब्यूशन के वजह से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लोकस ऑफ कंट्रोल, इफ़ द कॉज इंटरनल, अगर इंटरनल कॉज है, मतलब मेरे एफर्ट में कमी आ गई, मेरी एबिलिटी में कमी आ गई। एक्सटर्नल हो सकता है मेरी लक नहीं था मेरा, या फिर टास्क ही बहुत डिफिकल्ट था। स्टेबिलिटी की अगर बात करूँ, इज़ द कॉज स्टेबल, जो कॉज था वो स्टेबल था। माई इंटेलिजेंस, द डिफ़िकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट था। और अनस्टेबल यानी कि मेरे मूड की वजह से और सडन इवेंट की वजह से वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। कंट्रोलेबिलिटी की बात करूँ, कैन आई इन्फ्लुएंस द कॉज, क्या मैं कॉज को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ माई एफर्ट, स्टडी हैबिट्स को चेंज करके। और इट बियॉन्ड माई कंट्रोल, या फिर ये मेरे कंट्रोल के ही बियॉन्ड है, यानी कि टीचर की जो ग्रेडिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूटिंग अ बैड ग्रेड ऑफ टू लैक ऑफ एफर्ट्स, ठीक है ना। अगर आपको बैड ग्रेड मिले हैं क्योंकि आपने एफर्ट नहीं किया, ये आपके इंटरनल अनस्टेबल और कंट्रोलेबल के अंदर आ गया, माइट लीड टू गिल्ट, और आपको ये गिल्ट में डाल देगा, और ये मोटिवेशन इंक्रीज करेगा कि आपको और पढ़ना है नेक्स्ट टाइम। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एट्रीब्यूटिंग इट टू अ डिफ़िकल्ट टेस्ट एक्सटर्नल, अगर मान लो टेस्ट डिफिकल्ट आ गया तो एक्सटर्नल था, ये स्टेबल था और अनकंट्रोलेबल था, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, आप फील करोगे हेल्पलेसनेस, ठीक है। इन शॉर्ट दीज थ्योरी, हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी, ये सब क्या होते हैं, सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ऑन हाउ वी सेंस द सोशल वर्ल्ड, हम किस तरीके से सोशल वर्ल्ड को सेंस करते हैं, और एक्सप्लेन करते हैं कॉजेज ऑफ बिहेवियर एंड इवेंट्स को। ये हाईलाइट करते हैं वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अवर जजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमारी जजमेंट और इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेरियस फैक्टर्स। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी।
इसमें सबसे पहला आता है अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, खुद को समझना है। एक्सप्लेनिंग अवर सक्सेस एंड फेलियर्स इम्पैक्ट अवर सेल्फ इस्टीम एंड फ्यूचर एफर्ट्स, यानी कि हमारे जो सक्सेस और फेलियर वो हमारे किस तरीके से सेल्फ इस्टीम को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं और फ्यूचर एफर्ट्स पे। अंडरस्टैंडिंग अदर, दूसरों को समझना। हेल्प अस इंटरप्रेट वाई पीपल एक्ट द वे दे डू, मतलब वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसेस हाउ वी परसीव अ पार्टनर्स एक्शन, पॉजिटिव वर्सेज नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम कैसे परसीव करते हैं पार्टनर के एक्शन को, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर हम बात करें एजुकेशन की, टीचर्स कैन अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट एक्सप्लेन देयर परफॉर्मेंस अफेक्टिंग मोटिवेशन, यानी कि टीचर जो है वो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट कैसे एक्सप्लेन कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को और उसके मोटिवेशन को वो कैसे अफेक्ट कर रही है। एजुकेशन के अंदर आ गया। वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ, वर्क प्लेस में मैनेजर्स जो होते हैं वो एनालाइज कर सकते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, ठीक है, जो उन्हें एट्रीब्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं बेटर फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग एट्रीब्यूशन कैन रिड्यूस ब्लेम एंड प्रमोट एम्पैथी। परसुएशन की अगर मैं बात करूँ, टेलरिंग मैसेज टू इन्फ्लुएंस हाउ पीपल एट्रीब्यूट कॉजेस। मेंटल हेल्थ, एग्जामिनिंग एट्रीब्यूशन स्टाइल्स कैन हेल्प अंडरस्टैंड एंड एड्रेस इश्यूज लाइक डिप्रेशन। जो हमारा टॉपिक है डेट इज बायसेस इन एट्रीब्यूशन। बायसेस इन एट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन मिस्टेक्स वी मेक, जो हम कॉमन मिस्टेक्स बनाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। We tend to overestimate internal factors, personality, and underestimate external factors, situation when explaining other people behavior. जब हम बिहेवियर की बात करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स को क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को। एग्जाम्पल, थिंकिंग समवन इज क्लमजी, अगला बंदा क्लमजी है। व्हेन दे ट्रिप, इग्नोरिंग अ स्लिपरी फ्लोर, हम इग्नोर कर देते हैं कि वो फ्लोर जो है वो स्लिपरी है, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर हो गए। अगर मैं बात करूँ सेल्फ सर्विंग बायसेस की, वी एट्रीब्यूट अवर सक्सेसेस टू इंटरनल फैक्टर्स, अवर स्किल्स। हमारी जो सक्सेस हुई है वो इंटरनल फैक्टर की वजह से, जैसे हमारी स्किल्स की वजह से, एंड जो फेलियर हुआ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बैड लक की वजह से। इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ स्टीम। ये हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने सेल्फ स्टीम को बचा पाएँ। एंकर ऑब्जर्वर बायसेस की बात करते हैं, वी टेंड टू एट्रीब्यूट अवर ओन बिहेवियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि सिचुएशन हो गई, वाइल एट्रीब्यूटिंग अदर पीपल्स बिहेवियर टू इंटरनल फैक्टर्स, जो हमारी पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल हो गया, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मैं लेट था क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। बट दे वर लेट बिकॉज दे आर लेजी, और वो लेट हैं क्योंकि वो क्या है, लेजी हैं। तो ये एक्टर ऑब्जर्वर बायसेस हो गया। इसके बाद मैं बात करती हूँ कन्फर्मेशन बायसेस की। वी टेंड टू सीक आउट एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट कन्फर्म्स आवर एग्जिस्टिंग बिलीव अबाउट समवन और समथिंग, इवन इफ कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस एग्जिस्ट। कन्फर्मेशन बायसेस क्या होता है, हम सीक आउट करते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को इन अ वे दैट कन्फर्म्स आवर एग्जिस्टिंग बिलीव, यानी कि हमारे जो बिलीव को क्या करता है, कन्फर्म करता है अबाउट समवन और समथिंग, अगर हम उसके एविडेंस के बेसिस पर उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं तब भी। हेलो इफेक्ट क्या होता है, आवर ओवरऑल पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ समवन इन्फ्लुएंसेस हाउ वी जज देयर स्पेसिफिक ट्रेट्स, हम उनको कैसे जज करते हैं। इफ़ वी आर लाइक समवन वी आर मोर लाइकली टू सी देम एज इंटेलिजेंट, अगर हम ऐसे हैं, वी लाइक समवन, अगर हम किसी को पसंद करते हैं, वी आर मोर लाइकली टू सी देम एज इंटेलिजेंट, हम उन्हें ज़्यादा इंटेलिजेंट ज़्यादा काइंड देखना चाहते हैं। इवन इफ़ वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर दोज ट्रेट्स, और अगर मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स भी नहीं हैं उन चीज़ों को लेके, मतलब अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हो सकता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो सामने वाले बंदा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और काइंड भी होना चाहिए। तो ये हमारा हेलो इफेक्ट है, हमने पहले से ही चीज़ें क्या कर ली हैं, प्रिडिक्ट कर ली हैं, पॉजिटिव इंप्रेशन बना लिया सामने वाले के बारे में। गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।